बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने कराची के इशू पर बात की थी, लेकिन जो आज इशू पर बात करने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद का वाक़या। इस्लामाबाद में एक लैंड क्रूज़र जो एक अमीरज़ादा चला रहा था, वो दो लड़कियों को कुचल देता है। उनका नाम है समरीन और ताबिंदा। वो किस तरह से लड़कियों को कुचल देता है, आखिर वो अमीरज़ादा कौन है और आखिर ये वाक़या तमाम तर कैसे पेश आया, आज इस वीडियो में तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि दो लड़कियां जिनका नाम है समरीन और ताबिंदा, नाज़रीन वो लड़कियां शहराए दस्तूर से आ रही थीं। तो होता ये है कि जैसी वो शहराए दस्तूर पर जा रही थी तो पीछे से एक अमीरज़ादा आता है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहम्मद आसिफ का बेटा था। उस लड़के की बात की जाए तो उस लड़के की जो उम्र थी वो थी 16 बरस। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अमीरज़ादे गुंडागर्दी करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। तो नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि जैसी वो हिट करता है तो उससे समरीन और ताबिंदा थी वो उस वक्त शहीद हो जाती हैं, मौके पर ही दम तोड़ जाती हैं। तो वो मौके की मुनासबत देखते हुए जो जज का अमीरज़ादे का बेटा था वो वहाँ से फरार हो जाता है। फिर वो कोई थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। फिर पुलिस जैसी वाक़े पर आती है तो पुलिस उनको लेती है, उन दोनों लड़कियों को। फिर वो जैसे अस्पताल की जानिब लेकर जा रहे थे तो ऑलरेडी वो दम तो तोड़ चुकी थी। पुलिस वाले फिर उसकी फोरेंसिक करते हैं और तमाम तर वाक़यात को देखते हैं, फिर FIR लिखते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो अमीरज़ादा था वो इस वक्त फलां अस्पताल में है। तो पुलिस वहाँ पर छापा मारती है और पुलिस वाले उस अमीरज़ादा लड़के को लेकर आ जाते हैं। तो नाज़रीन, फिर अदालत की जानिब से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। नाज़रीन, अब वाक़े की तरफ देखें तो ये जो लड़का है ये 16 साल का है। ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहम्मद आसिफ का बेटा। तो नाज़रीन, यहाँ पर देखें तो ये 16 साल लड़का इस्लामाबाद के रोड पर खुल्ला गाड़ी चला रहा है। तो दूसरी जानिब देखें तो हमारे जो आबाई गाँव हैं या आबाई शहर है मुल्तान, लाहौर और दूसरे जो शहर हैं, तो पता नहीं कितने हजारों की तादाद में इस वक्त तक चलान हो चुके हैं। नाज़रीन, ये दोनों सिनेरियो को देखें तो एक तरफ गरीब हैं तो दूसरी तरफ अमीर हैं। गरीबों की जानिब देखें तो गरीब जैसी मोटरसाइकिल पर जाता है तो सबसे पहले वो हेलमेट लेता है। हेलमेट लेता है तो उसको फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा या मैं ये इस चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रहा कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस या हेलमेट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नया कानून बनाया गया कि मौके पर ही FIR दे दें, उस बंदे को फिर हिरासत में रखा जाता है। उसके बाद उसकी गाड़ी को जब्त किया लिया जाता है। पुलिस वाले फिर उसको स्टेशन पर लेकर जाते हैं। बहुत सारे केसेस में तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये पुलिस वाले गाड़ी लेकर जाते हैं फिर उसमें रद्द बदल कर देते हैं गाड़ी के सामान में। तो इस चीज़ का आखिर जिम्मेदार कौन है? फिर दोबारा इस चीज़ पर नज़र डालें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि अपनी स्कूल की जानिब गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं। तो जैसे वो गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं तो पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं। फिर पुलिस वाले उन पर FIR दर्ज यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। तो भाई साहब, जब वो अपनी जॉब के लिए देंगे अप्लाई या उनका इंटरव्यू हो, तब जब उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आएगी तब उनका क्या असर होगा और क्या वो अपने आप को कोसेंगे? तो भाई साहब, आप उन्हें आगाह ज़रूर कीजिए, लेकिन FIR देना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। आप उनको समझा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा भी केयर है तो उनको सख्ती से समझाएं। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए से समझाया जा सकता है, लेकिन ना आप आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, डायरेक्ट ही FIR दर्ज कर देते हैं। तो इसी तरीके से गरीबों का जीना मुहाल कर दिया आप लोगों ने। नाज़रीन, मैं इस चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रहा कि किसी के पास हेलमेट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। गरीब हो या चाहे अमीर हो, सभी को बनवाना चाहिए, लेकिन इनका कोई तो ख्याल रखना चाहिए। अब जो हेलमेट जो 1500 रुपये का पहले मिल रहा था, अब वही 5000 का मिल रहा है। सबसे पहले तो बात यह है कि अब जो हेलमेट की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बोसीदा और गंदी हालत में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ये हेलमेट होता है, बस नाम का हेलमेट होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गिर जाए तो उसको सर आसानी के साथ चोट लग सकती है, क्योंकि जैसे ही वो गिरेगा तो उसका हेलमेट टूट जाएगा। तो भाई इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं है। तो पुलिस वालों को ये भी देखना चाहिए कि जो हेलमेट मिल रहा है तो वो भी अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। तो नाज़रीन, दूसरी सिनेरियो की जानिब देखें तो एक अमीरज़ादा है जो कि गाड़ी चला रहे इस्लामाबाद के शाहरा रोड पर। तो जैसे ही चलाता है तो दो लड़कियों को कुचल देता है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। रिसेंटली कराची में भी आपने देखा होगा कि नताशा इकबाल का केस था, उसमें भी वो दो बाप और बेटी को कत्ल कर देती है, कुचल देती है, गरीबों के मुंह पर चपेड़ा मारती है कि हम जैसे अमीरज़ादे जो हैं आपको पैसों से खरीद सकते हैं, आपके पैसों मुंह पर मारेंगे और हम आपको खरीद लेंगे। तो नाज़रीन, इस केस में भी यही होना है। जो जज मोहम्मद आसिफ का बेटा है उसको जो उसका बाप है वो जज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है। आप इस अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखें कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट का जज है उसके बेटे ने लैंड क्रूज़र ली हुई थी, तो उसको किसने पकड़ना है? वहाँ पर ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थी, आखिर उसको किसने पकड़ना है? वहाँ पर वो खुलेआम गरीबों का कत्ल किए जा रहा है।
اب کی بار کیا ہوگا، وہ ان کو پیسے ان کے منہ پر ماریں گے۔ اگر وہ ایکسیپٹ نہ کریں، وہ چاہیں کہ انصاف ہو، تو پھر ان کو ڈرایا جائے گا، کیونکہ قانون تو ان کے ہاتھ میں ہے، انصاف کسی غریب کو ملتا نہیں ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو یہ ہوا ہے، آگے بھی مزید ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے، لیکن امید کافی ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور امید کافی ہے کہ یہ بری ہو جائے گا۔ اس کا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ جسمانی ریمانڈ رکھا جائے گا، پھر یہ بری ہو جائے گا اور اس پر بھی کوئی کیس نہیں ہوگا۔ لیکن اس غریب کا کیا ہوگا جس کو چلان کی وجہ سے FIR دی گئی، اس کا کرمنل ایکٹیویٹی آ گئی؟ ان جیسوں کو تو کوئی نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پاکستان کو کھائے جا رہے ہیں، لیکن غریب کا کیا ہوگا جس نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستانی جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ انصاف پر مبنی فیصلے کرے، ہر وقت صورتحال کو بھی دیکھ لیا کرے۔ تو مزید آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس کیس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان ملک محمد اسیف کو دیا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔